नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ जिले के महाराज राजा बलिधाम में है। महाराज जी हैं, सीधा महाराज जी से ही जुड़ते हैं। महाराज जी, न्यूज टॉप भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत शुक्ला जी। महाराज जी, जब से आप दरबार चला रहे हैं, कब तक जो है आपका जो है कब जो है भूतों से ऐसे सामना हुआ है? कई बार हुआ। क्या कारण है महाराज जी की आपको ही जो है चैलेंज करने लगते हैं? ये सब जिन्नात और शैतान हैं, ये ताकतवर हैं, इनके पास जादू है, ताकत है इनके पास, और ये जानते हैं कि हमारा जोड़ यही है और दूसरा जोड़ लेने वाले नहीं है। अच्छा। हाँ, इसीलिए टकरा जाते हैं कि जानते हैं कि मुक्ति यहीं से होना है, तो टकराएंगे तभी तो मुक्ति होगी। इसीलिए कभी कहता देखो तो कभी कैसे बमक गया। हाँ जी जी। हाँ, कि मैं नहीं जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो महाराज जी कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं आप जो है? बावरिया महाराज हैं, हनुमान जी हैं, ये दोनों जने अपना संभाल लेते हैं। और महाराज जी ये बताइए, महाकुंभ भी चल रहा है इस बार, 144 वर्षों के बाद सौभाग्य मिला है। कह रहे हैं इस बार लोगों का पहला एवं आखिरी महाकुंभ होगा। क्या आशीर्वाद देंगे आप लोगों को? मैं सबको आशीर्वाद देता हूं कि महाकुंभ में जाएं, सभी लोग स्नान करें। महाराज का भंडारा भी चल रहा है, 15 नंबर पुल के पास सेक्टर 5 में चल रहा है। वहाँ भी भोजन प्रसाद ग्रहण करें, एक आध दिन की सेवा वहाँ भी दे दें, भोजन प्रसाद पर से पहुँचाने का। महाराज जी भंडारा महाराज का वहाँ पर कब से चल रहा है, कब तक चलेगा? 5 दिन तक हो गया है, आज 5वां दिन है, चल रहा है। अब आगे चल रहा है, राशन पानी आज भी भर के गाड़ी गई और चल रहा है, देखा जाएगा, चलता रहेगा। महाराज जी ये बताइए, जब जो है लोग आपसे जो है भिड़ जाते हैं, चैलेंज करने लगते हैं ऐसे भूत वगैरह, तो आप फिर क्या जो है करते हैं? तुरंत के लिए क्या निदान है? शक्ति का प्रयोग। अभी देखे तो हाथ जोड़ के हाथ फैलाया। फिर उसके बाद रोने क्यों लगते हैं महाराज जी? जब शक्ति लगेगी तो अपने आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, सारे सब संडे हो जाते हैं। हम जानते हैं ना कि मानेगा अभी। महाराज जी ये बताइए, महाराज जी ने और कौन कौन से वरदान यहाँ पर दिए हैं? महाराज जी की कृपा है, यहाँ पर वरदान दिए कि जो भी मेरे दरवाजे आएगा वो खाली नहीं जाएगा, उससे आशीर्वाद हमारा मिलेगा ही और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। महाराज जी पूरे भारत में जो आपका वीडियो ये जो जा रहा है पहली बार देखेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? हमने कहा हुआ है कि जो हमारा वीडियो देख रहा है उन्हें 30% आराम उनके घर को पर ही मिल जाएगा, उसके बाद हमारे धाम में आए और उनका कल्याण होगा। महाराज जी एक सवाल है जो है लोग जानना चाहते हैं। सवाल यह है कि आप यहीं पर दरबार लगाते हैं या महाराज जी वरदान दिए हैं आप कहीं पर भी दरबार लगा सकते हैं? हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, जहाँ खड़े हो जाएंगे वहीं मेला लग जाएगा। ऐसी बात नहीं कि यहीं पे, जहाँ खड़े हो जाएंगे वहीं मेला लग जाएगा। और हम यहाँ तो मोती प्रसाद है, अगर हम मिट्टी भी उठाकर एक एक चुटकी बांटना शुरू कर दिए तो उससे भी कल्याण हो जाएगा। ये हमें कृपा है उनकी, महाराज की, ये बात नहीं, और आराम मिलेगा। महाराज जी इस बार महाकुंभ चल रहा है, तो क्या आपका वहाँ पर जो है जाएंगे आप जो है या नहीं? हाँ, विचार बन रहा है। महाराज जी की हवन है, ये हवन 30 तारीख को है। ये हवन हो जाए तो उसके बाद फिर एक दिन जाएंगे। ये बताइए महाराज जी, आप हवन कह रहे हैं महाराज जी की, तो हवन कैसी रहती है महाराज जी की, कैसे होती है, क्या प्रक्रिया है उसकी? उसमें नियम यही, अब रामायण होगा, कल रामायण बैठेगा, 24 घंटे का रामायण होने के बाद फिर वो हवन किया जाएगा। हवन होगा, उसमें 33 करोड़ देवी देवता हवन का भोग पाएंगे, महाराज जी भी भोग पाएंगे, लक्ष्मी नारायण सभी देवता भोग पाते हैं और फिर आशीर्वाद मिलता है। वही हवन की राख तो है जो बढ़ती है सब। उसी राख को खाने से आराम हो रहा है? उसी राख को खाने से आराम मिलेगा। परसों है, आप जाने के रिकॉर्ड कर लें। कम से कम 7-8 कुंटल की हवन होती है, थोड़ा मोड़ा नहीं, पौवा आधा किलो की होती है। सैनी जत्री लोग सभी लाते हैं और सब 1-1 किलो आधा किलो सब अपने घर से बना के लाते हैं और सब उनको चढ़ाते हैं। तो महाराज जी उस हवन में जो भक्त शामिल होते हैं कितना लाभ उनको मिलता है? उसका बहुत लाभ है। अगर कोई 3 महीना ना आए और एक हवन में आकर के अगर शामिल हो जाए तो समझ लेना कि 4 महीने जो आने का फल है वो एक दिन में मिलता है। महाराज जी जो नए लोग आते हैं, आपका वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं कि जो है महाराज जी के दरबार में आएंगे या नहीं आ रहे हैं तो वहीं से कैसे पूजा अर्चना करें कि कुछ आराम मिलने लगे? बस हमारा वीडियो देखें और 3 कदम चल करके मत्था टेक कर और कहें, हे राजा बल महाराज हमें आराम दीजिए, जैसे कि आपकी कृपा होगी हम तुरंत आएंगे। बस यही कीजिए, महाराज खुद बुला लेंगे। तो कैसे कैसे आप जो है लोगों को आराम देते हैं महाराज जी? आराम वही भभूति बढ़ती है महाराज जी का, मोती वही बढ़ता है, उसी को खाने से सबको आराम मिल जाता है। महाराज जी जब आप दरबार में निकलते हैं तो आप जिधर से चलते हैं थोड़ा जल का जो है गंगा जल है का छिड़काव होता रहता है, तो इसका क्या महत्व है?
कृष्ण भगवान हमारे आगे आगे चलते हैं यही सत्य है कि कृष्ण भगवान बाल रूप में मुझे दिखाई देते, वो आगे आगे चल रहे हैं। इसीलिए अब भगवान जब आगे चल रहे हैं तो जल का छिड़काव तो जगह शुद्ध करते ही चलते हैं। गंगा पावन है और उनको जल छिड़क करके, इसीलिए मैंने उनको कहा कि जहाँ जल छिड़क रहे हो वहाँ पैर तुम्हारा ना पड़े, एक साइड से चलो। आगे कान्हा जी चल रहे हैं, पीछे महाराज चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये बनाया गया और महाराज दृष्टिपात करते हैं, दृष्टिपात करके लोगों का कल्याण करते हैं। महाराज जी, इतनी संख्या में लोग आते हैं तो कैसे सबके ऊपर आपकी नजर पहुंच जाती है? सब पर पड़ती है, और नहीं पड़ेगी तो एक बार ऐसे उंगली डुला देंगे तो पूरे पड़ गई, पूरा गांव पे। अच्छा, पूरे गांव में? पूरे गांव में कृपा हो जाएगी। एक बार ऐसे उंगली डुला दी, उनकी कृपा पूरी। जो जहाँ बैठे हैं वहाँ को, हर जगह सभी का कष्ट कटेगा। सबका कष्ट कटेगा। अभी तक कितने लोगों का कष्ट आप काट दिए हैं महाराज जी? बहुत, कम से कम 35 से 40 हजार। अभी कितने घरों का केस आपके दरबार में चल रहा है? 80 से 90 के बीच में, 80 या 90 हजार के बीच में। इस समय कहाँ से भारत में किस किस राज्य से लोग आ रहे हैं? बहुत लोग आ रहे हैं, कम से कम 20 राज्य से ज़्यादा के लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से करीब 30 या 32 जिले से लोग आ रहे हैं। महाराज जी, प्रतापगढ़ में इस समय कहा जाए तो जो है पहले राजनीति में जो दिग्गजों की चर्चा होती है, उसके बाद जो है कृपालू जी महाराज, इस समय महाराज राजा बलिधाम की चर्चा जोरों पर है। कैसा जो है आशीर्वाद महाराज अपने भक्तों के ऊपर प्रदान कर रहे हैं? देखिए, कृपालू महाराज एक शंकराचार्य हैं, जगत गुरु शंकराचार्य। वो शास्त्र के माहिर हैं, हम आध्यात्म के माहिर हैं। शास्त्र और आध्यात्म में अलग अलग अंतर है। आध्यात्म में एक शक्ति होती है, जो हृदय से शक्ति, शरीर से शक्ति प्रकट होती है, और शास्त्र जो है, जो पढ़ा है वही सुनाएगा। और तो लेक्चर है, जो लेक्चरार हैं उन्होंने PhD किए हैं और जो पढ़ाई किए हैं वही सुना रहे हैं। लेकिन आध्यात्म जो है वो आध्यात्म है। महाराज जी, एक बड़ा सवाल है कि जो है जब आप निकलते हैं, आप जब चाहते हैं तो लोग क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, नहीं तो एकदम सीधे बैठे रहते हैं, तो इसमें क्या है? शक्ति का प्रयोग है। अब हम चलते हैं, हमारे साथ हजारों सेना आगे आगे दौड़ रही है कि कोई हमको छू न ले। आज आपके दरबार में कितनी सेनाएं महाराज जी की लगी हैं? अब ये तो उनका 70,000 सेना पवरिया को महाराज ने दिया है। ये बताइए महाराज जी, आपका महाकुंभ में भंडारा चल रहा है, तो वहाँ पर कैसी सुरक्षा, कैसे आप देखते हैं वहाँ पर? वहाँ पर महाराज की कृपा है, कम से कम 12-13 सेवादार लगे हैं वहाँ पर। सब लोग बना रहे हैं, सबको खिला रहे हैं भोजन पानी। आज 12 सेवादार फिर अभी गए, तो काम चल रहा है वहाँ पर और सबको भोजन प्रसाद मिल रहा है। महाराज जी, एक बार आपके सामने परीक्षण कर लें भक्तों? हाँ। ये बताइए, आप लोग हाथ उठा के यहाँ चमत्कार में सच्चाई है या खेला है? कब से आ रही हैं आप यहाँ? हमको साल भर हो गए। ये बताइए, जहाँ आप पुकारती हैं वहाँ महाराज मिलते हैं या नहीं? हाँ, मिलते हैं। सही बोलिएगा। सही बोल, डरिएगा मत। नहीं, सही है जी। क्या कह रही है आप? जी, महाराज जी के पास हमें बहुत कुछ मिला है। अच्छा, क्या क्या मिला है आपको? बहुत कुछ मिला है। हमारे पति जी दारू पीते थे, जान लीजिए उनका दारू छूट गया है। अच्छा। समझ लीजिए 1 साल से हमारे जब से आ रहे हैं यहाँ पे, वो दारू नहीं पीते हैं। समझ लीजिए बहुत हमको मिला, बहुत कुछ मिला है। आप क्या कह रही हैं? हमारी बेटी नहीं बोलती रही, वो भी बोलने लगी। महाराज जी, बड़ा सवाल ये कह रही हैं, जो आपके दरबार में भक्त शामिल हुए, करें दारू इनके पति का छूट गया, इनकी बच्ची बोलने लगी जो है, तो आप कैसे क्या कर देते हैं कि असंभव चीजें संभव हो जा रही हैं? हम नहीं कर रहे हैं, महाराज कर रहे हैं। ये इनका विश्वास है लोगों का, ये जनताओं का विश्वास है। हमने देखा है कि जो मढ़ा में मैंने हवन किया था, आज वहाँ 2 तल्ला मकान बना हुआ है। हमने देखा है कि जिसके पास साइकिल नहीं है, आज वो कार से आ रही हैं। जिनके आदमी जो है झाड़ू लगाया करते थे, आज सरकारी नौकरी पा गए हैं। तो वो पा रहे हैं जो विश्वास कर रहे हैं, और जिनको विश्वास है नहीं उनको काम। ये बताइए महाराज जी, तो जो लोग नए लोग देखेंगे उनको भी वीडियो देखने से आराम मिलेगा या नहीं? वीडियो देखने से बहुत आराम मिलेगा। सेठ बैठा है, सरकारी नौकरी करने वाली पतवा पा गई। बहुत बड़ा सरकारी सर्विस वाली पतवा। बहुत बड़ा उपकार हमारे भाई दरबार से। मैं कहा के बात नहीं न बतावे के, जितना प्रशंसा करी उतना ही कम है। हमको सब कुछ मिल गया है महाराज के दरबार से। भोलेनाथ 2 जने मिलके हमको सब कुछ दे दिए महाराज। महाराज जी, ये बताइए, आप जो है ऐसे भक्तों का निःशुल्क कल्याण करते रहेंगे? अब नियत तो अभी यही है, अब आगे का कौन नियत बदल जाए, चोरी चमारी हो जाए, बेईमानी आ जाए, कौन गारंटी है? अभी कौन गारंटी है कि हम जिंदगी में करते रहें? अभी सही है, अभी हैं, बस इतना मानते हैं वर्तमान में। आगे का कोई गारंटी, लालच समा जाए, लाओ 50-50 हजार 20-20 मिनट का, रही ना रही। गलत कह रहा हूँ? शक्ति गई या नियत घटी तो शक्ति गई, यही से जाएगी और कुछ नहीं होगा। ये बताइए महाराज जी, आखिरी सवाल है। बात ठोक के हम रखते हैं, वो नहीं करते। और इसी में बड़ी बड़ी शक्तियां धरती पर आई, लेकिन क्या हुआ? शक्तिहीन हो गए।
महाराज जी आखिरी सवाल है कि अब जो है महाराज राजा बलि धाम में नया क्या कुछ होने वाला है? अब नया तो महाराज की कृपा होगा तो होगा, अब नया तो हो रहा है कुल, हमको तो हमको नया दिखाई देता है। जहाँ खड़ा होने की जगह नहीं थी वहाँ बैठने सोने रहने खाने सबकी सुविधा हो रही है। हाँ, महाराज ने अभी अपने लिए कुछ नहीं किया है, वैसे का वैसे टूटा घर है, लेकिन जनता के लिए वो करते जा रहे हैं। एक दिन महाराज कह भी दिए थे कि मेरा घर बने ना बने लेकिन जनता के लिए मैं बिल्डिंग पे बिल्डिंग लगा दूंगा, कोई 200 रुपया वसूली नहीं कर पाएगा। अच्छा, वो भी निःशुल्क रहेगा? हाँ, निःशुल्क। महाराज ने कहा, किसी ने आगे बताया कि 200 रुपया रोज का दे रहे हैं, महाराज कहे मैं बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा, कोई दलाली हमारी जनता से नहीं कर पाएगा कि कोई दलाली करे। मतलब निःशुल्क आप इसी तरह कल्याण करते रहेंगे? अब सोच तो यही है, अभी आगे का हम नहीं जानते। न्यूज स्टाफ भारत पर अपना अमूल्य समय देने के लिए महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज स्टाफ भारत पर महाराज राजा बलि धाम से दिखा रहे हैं। ये बताइए, आप लोग हाथ उठा के यहाँ चमत्कार में सच्चाई है या खेला है? कहाँ से आए भैया? ग्राम भनौरा से। कब से आते हैं यहाँ पर? आज तीसरी बार है। तीसरी बार? क्यों यहाँ पर आ रहे हैं आप? सर यही आ रहे थे, जो कष्ट से हट जाए बस। अच्छा, तो क्या हुआ तीसरी बार आए हुए हैं आप? बहुत आराम है। सही बोलिएगा। सही बोल रहे हैं। क्या कहेंगे इस धाम के बारे में आप? बहुत अच्छा धाम है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर दिव्य दरबार में शामिल होते हैं। सीधी तस्वीरें आपको इस समय न्यूज स्टाफ भारत पर दिखा रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के महाराज राजा बलि धाम से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सभी आयु वर्ग के लोग जो है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं सभी दिखाई पड़ेंगे। यह प्रतापगढ़ जिले के पूरे पुनीत गांव में पड़ता है, जहां पर प्रत्येक मंगलवार अमावस्या एवं पूर्णिमा को दिव्य दरबार लगता है। आप इस पूरी खबर को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज स्टाफ भारत।